सबसे पहले हम ये जानते हैं स्टैटिस्टिक्स है क्या। बहुत सारे अर्थशास्त्री, स्टैटिस्टिशियन, सभी लोग अपना अपना डिफिनीसन देते हैं, स्टैटिस्टिक्स के बारे में दिए भी हैं, जिसमें बॉली के द्वारा दिया गया डिफिनीसन ज़्यादा प्रचलन में है। ये उनके द्वारा ये कहा गया कि स्टैटिस्टिक्स में बी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग। इसका मतलब ये कि स्टैटिस्टिक्स को हम काउंटिंग का साइंस कहते हैं, गिनती की विज्ञान कहते हैं, ऐसा कुछ उनके द्वारा कहा गया। बाद के समय में बहुत सारे स्टैटिस्टिशियन आए और उन्होंने समय समय पर इसका डिफिनीशंस को चेंज किए। अभी हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ न कहते हुए, ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन न देते हुए, टाइम को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम सीधा ये समझते हैं स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहली बात, इकोनॉमिक्स जो है वो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका दो भाग होता है, एक थ्योरेटिकल भाग होता है, एक एम्पिरिकल भाग होता है। थ्योरेटिकल और एम्पिरिकल भाग होता है। एम्पिरिकल भाग और थ्योरेटिकल भाग दोनों में अलग अलग बात होती है। इसका मतलब ये हुआ, थ्योरेटिकल में सिर्फ़ और सिर्फ जो सिद्धांत होता है और या फिर जो रिसर्च हो गया होता है उसके द्वारा जो बात सामने आती है उसको लिया जाता है। जैसे कि डिमांड लॉ, तो डिमांड लॉ ये प्रूफ किया जा चुका है कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहती है हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो ये एक प्रूफ है, लेकिन इसको हम एम्पिरिकली कैसे करेंगे? तो हम डाटा कलेक्ट करेंगे, यानी इसको हम जांच करेंगे या फिर इस पर रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे। तो उसके लिए हमको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, और डाटा कलेक्ट करने के लिए हमको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ से डाटा आ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि स्टैटिस्टिक्स यहाँ से शुरू हो गई। इसका मतलब हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को जानने से पहले हमको डाटा के बारे में जानना होगा, और डाटा के नेचर्स के बारे में जानना होगा, कलेक्टिंग मेथड के बारे में जानना होगा, और बहुत सारी चीज़ है जो कि स्टैटिस्टिक्स से जुड़े हुए हैं। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि डिमांड लॉ ये बताती है कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। तो ये एक थ्योरी है, लेकिन अगर हम डाटा करें डिमांड का और प्राइस का, अगर डाटा अलग अलग करें तो हमको पता चलता है कि हम प्राइस अगर किसी की 10 रुपये है तो डिमांड 5 यूनिट है, 20 रुपये है तो 3 यूनिट है, 30 रुपये है तो 2 यूनिट है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये इंक्रीज हो रही है और ये डिक्रीज हो रही है। तो अगर हम इसके व्याख्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ये स्टैटिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है, और हम इसको अंततः ये जान पाते हैं कि सही ये जो डिफिनीशंस है, ये जो सिद्धांत है, इनका जो कंसेप्ट्स है वो सही है या नहीं, ये आम जीवन में या फिर आम लोगों के लिए ये सर्वमान्य है या नहीं है। तो इसके जांच करते हैं, और इसी से रिलेटेड और भी हम लोग खोज कर पाते हैं। जैसे कि डिमांड और प्राइस के बाद अगर हम और भी करते हैं, खोज करते हैं, तो उसके लिए या फिर हम और ये जानना चाहते हैं कि डिमांड डिपेंड सिर्फ प्राइस पे कर रहा है या फिर और भी ऐसा फैक्टर है जिस पे वो डिपेंड कर रहा है। जैसे कि डिमांड प्राइस है, टेस्ट है, एडवर्टीजमेंट है, इनकम ऑफ कंज्यूमर है। तो ये जो इनकम ऑफ कंज्यूमर, तो ये सब जो है ये फैक्टर है जो कि डिमांड को प्रभावित करती है। लेकिन यहाँ पे डिमांड लॉ में सिर्फ ये कहा गया है कि ये प्राइस है वही डिमांड को प्रभावित करती हैं। तो ये जो बाकी जो फैक्टर होते हैं वो मतलब कि क्या करेंगे, इसका क्या
उपयोग होगा। तो स्टैटिस्टिक्स यही बताती है कि बाकी जो फैक्टर्स हैं जो हम जिसको हम छोड़ देते हैं, उस फैक्टर्स का प्रभाव हमको क्या मिल पाता है, उस फैक्टर को अगर इंक्लूड करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो क्या एक नया चीज़ मिल पाती है, एक नया ट्रेंड मिल पाता है। ये सब चीज़ हमको समझ में आता है। तो इसलिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स को बड़े पैमाने पे यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में। और अब ये स्टैटिस्टिक्स तो बहुत सभी लगभग सभी सेक्टर में यूज होने लगा है, जहाँ पे रिपोर्ट बनती है, जहाँ पे पॉलिसीज बनती है, जहाँ पे कमीशंस रिकमेंडेड होते हैं, और भी चीज़ है जहाँ पे ये स्टैटिस्टिक्स का बड़े पैमाने पे उपयोग किया जाता है। ये नहीं जानना है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही इसका उपयोग होगा और मैनेजमेंट में ही उपयोग होगा, कॉमर्स में ही उपयोग होगा, ऐसा नहीं है। ये साइंस में भी उपयोग होता है, ये ह्यूमैनिटीज़ में भी होती है, ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सब में होती है, लेकिन सबका अपना ट्रेंड होता है और वो स्टैटिस्टिक्स अलग रूप में देखा जाता है। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत, इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस मेरे हिसाब से जो है, आप लोग इसको सही कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक्स में है, वो सबसे पहला इम्पोर्टेंस ये है कि आप अगर किसी पॉलिसीज़ को बनाना चाहते हैं, पॉलिसीज़ को फॉरकास्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई इकोनॉमिक इक्वेशंस बनाना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो आप उसको इम्पोर्टेंस के रूप में देख सकते हैं। जैसे इम्पोर्टेंस, पहला इम्पोर्टेंस हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का हम उपयोग स्टैटिस्टिक्स का उपयोग हम इकोनॉमिक्स में कहाँ कर पाते हैं। तो सबसे पहला जो है, स्टैटिस्टिक्स का उपयोग हम इकोनॉमिक्स में डाटा कलेक्शन में कर पाएंगे। डाटा कलेक्शन इट मीन्स कि हम उसको ट्रेंड को जान पाएंगे, डाटा जो कि इकोनॉमिक्स रिलेटेड हो, विच इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। तो जैसे कि हम डिमांड का डाटा ले पाते हैं, सप्लाई का डाटा ले पाते हैं, ट्रेड का डाटा ले पाते हैं। तो ये सब हमारा इकोनॉमिक्स का ही डाटा है और इसका उपयोग हम इन सभी सेक्टर में करते हैं, डिमांड के सेक्टर में, सप्लाई के सेक्टर में, ट्रेड के सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हम उपयोग करते हैं। दूसरी बात है कि इकोनॉमिक्स में दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि इकोनॉमिक्स का जब हम इम्पेरिकल एविडेंट या फिर इम्पेरिकल एनालाइज करते हैं, तो हमको डाटा की ज़रूरत पड़ती है और स्टैटिकल इन्फ्रेंस या स्टैटिकल मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का हम उपयोग कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम ये जान पाएँ कि अभी फ़िलहाल अभी हमको ये फॉरकास्ट या फिर ये हमको जानना है कि कोरोना वायरस से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो मतलब कि परिवर्तन हुआ है, चेंजेज हुआ है, वो किस तरह के व्यापार में चेंजेज हुआ है। यानी ऑयल सेक्टर को प्रभावित किया है, मनी मार्केट को प्रभावित किया है, एम्प्लॉयमेंट या लेबर मार्केट को प्रभावित किया है, गुड्स मार्केट को प्रभावित किया है, या सभी को प्रभावित किया है, किसको ज़्यादा प्रभावित किया है। तो ये सब चीज़ के बारे में अगर हम जानना चाहें और उसके रूप में हम उसी के रूप में अगर उसकी व्याख्या करना चाहे, तो यह स्टैटिस्टिक्स कहलाती है और ये स्टैटिस्टिक्स का एक रूप होता है इकोनॉमिक्स के टर्म में। और भी सिग्निफिकेंस है, जैसे कि अगर सरकार अभी मान लीजिए कि ये चाहती है कि हम ये जानना चाहें कि अगर जो कोरोना की महामारी है उसके कारण जो लोग घर पे बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसेज बनाए हुए हैं, उससे उनके इनकम पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उनके इनकम जो है वो बाहर खर्च हो पा रहे हैं, या फिर जो उनका सेविंग्स है वो बैंक में सेविंग्स के रूप में बने हुए हैं। तो ये सब चीज़ अगर उनको जानना होगा, जैसे कि अगर उनको ये जानना है कि क्या लोगों का जो इनकम है, जो सेविंग है, जो पहले से जो सेविंग है कर रखे हैं, उनका खर्च हो पाता है नहीं। अगर खर्च नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये है या तो वो
वो लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं या फिर उनके पास खर्च करने का साधन नहीं है, मीन्स नहीं है। तो अगर सच में अगर ऐसा हो पा रहा है तो सरकार को पहले ही पता हो जाएगा कि इस एरिया में या फिर इस एरिया में या फिर इस सेक्टर में मनी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि लोगों के पास पैसे की कमी हो और वो अपने बेसिक्स नीड्स को पूरा न कर पा रहे हो। तो ये सब चीज़ हम लोग जान पाते हैं और देख पाते हैं। अब एक और चीज़ है, और भी है, जैसे पॉलिसीज़ बनाना है। अब उनको उन सभी को देख के हमको पॉलिसीज़ बनानी है कि हम कैसा पॉलिसीज़ बनाएं जिससे ये मतलब हो सके, इससे ये हम जान सके कि जो अभी जो कोरोना वायरस की महामारी है उसके कारण लोगों के पास आसानी से गुड्स एंड सर्विस जो भी है वो आसानी से पहुंच पाए। तो इसके लिए हम वो जान पाते हैं। तो ये चीज़ हम लोग इसको देखते हैं। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं कि इसका उपयोग हम इकोनॉमिक्स में कैसे करेंगे। तो देखिए, इकोनॉमिक्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें रिसर्च होता है। रिसर्च में क्या होता है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन जो भी है आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, यानी पहला स्टेप क्वेश्चन होता है। रिसर्च यानी किस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए हाइपोथेसिस होनी चाहिए। हाइपोथेसिस के बाद उसको हाइपोथेसिस को पूरा करने के लिए डाटा होना चाहिए, और डाटा से संबंधित जितने भी काम होंगे, डाटा कलेक्शन, सैम्पलिंग या फिर उसका इन्फ्रेशंस, टेस्ट, तो ये सब चीज़ जो होगा इसके बाद ये सब स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही होगा। यानी हाइपोथेसिस के बाद या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि रिसर्च का पूरा जो प्रक्रिया होती है स्टैटिस्टिक्स से होकर ही गुजरती है। बिना उसके स्टैटिस्टिक्स के हम लोग उसको जान नहीं पा सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। आप लोगों को जहाँ अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं, तो हम इस चीज़ को जान पाते हैं। अगर हम इसके भाषा के आधार पर अगर देखें, अगर परिभाषा, भाषा या फिर बहुत सारे रिसर्च का प्रकार रिसर्च में हम उपयोग करते हैं, तो भाषाई आधार पे देखें तो ऐसे कुछ नहीं है। स्टैटिस्टिक्स का एक हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी रिसर्च के क्वेश्चन को टेस्ट किया जाता है, उसके आउटकम पे पहुंचा जाता है। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स हमारे पास नहीं रहती है तो हम उस आउटकम पे नहीं पहुंच पाते। तो ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया स्टैटिस्टिक्स का। इसके आगे हम